9 प्रकार की भक्ति होती है और इसमें 9 प्रकार की भक्ति मध्य सर्वप्रथम भक्ति है श्रवणम। आप सुनने की आदत बनाइए, आप बैठ करके भगवत कथा सुनिए, ये सुनना भी भगवान का भक्ति है। उसके बाद कीर्तनम, हरि नाम संकीर्तन करना भी भक्ति है। पाद सेवनम, भगवान के चरण सेवा करना भी भक्ति है। अर्चनम, पुष्प अर्चना करना भी भक्ति है। वंदन करना भक्ति है। और फिर कहा दास्यम, हम दास हैं और वो हमारे स्वामी हैं, ये भाव से पूजा करना, ये भक्ति है। उसके बाद सख्यमात्म निवेदनम, भगवान को अपने सखा मान लेना। देखिए कभी कभी हम लोग भगवान को भगवान के भाव से पूजा करते हैं तो वहां डर भी होता है, क्या पता हम अच्छे से मंत्र पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, अगर गलत हुआ तो भगवान हमसे नाराज ना हो जाए। जहां पर देखो भय है वहां फिर प्रेम नहीं हो सकता। आप कहो कि हम भक्ति करते हैं, भगवान का भजन तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? भय के कारण कर रहे हैं, डर के कारण कर रहे हैं। हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं, अगर सुबह हमने धूप दीप नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, अगर रूठ गए तो फिर हमारे परिवार के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अगर इस भाव से ही पूजा कर रहे हो तो आपका पूजा कभी सफल नहीं होने वाला। भय से पूजा करना यहाँ भक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ पर साफ कह दिया सख्यमात्म निवेदनम। आप भगवान को भगवान मान के पूजा कर रहे, वहां आपको भय लग रहा है तो आप ये भी कर सकते, भगवान को अपना सखा भी बना सकते हैं। देखो हमारे भगवान बड़े सरल हैं, प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा ये बताइए, आप लोग अपने घर में पूजा करते हो? कौन कौन करता? हाथ उठा लो। पूजा किस लिए करते हैं? कुछ मांगने के लिए करते हैं या फिर भय से करते हैं? एक बार एक भक्त मिले, वो कह रहे थे कि हम बड़े समस्या में हैं। हमने कहा कैसी समस्या? तो बोले कि भगवान घर में रखे हुए हैं और टाइम नहीं मिलता पूजा करने का, और जाकर के पाठ तो करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं। उनका अच्छी बात है, तो जब तक विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तब तक लगता है कहीं विष्णु भगवान तो खुश हो जाएंगे, कहीं गोपाल जी नाराज ना हो जाए, फिर गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं। और उतने बाद फिर लगता है कहीं लक्ष्मी मैया रुष्ट ना हो जाए, फिर श्री स्तव पढ़ते हैं। धीरे धीरे करके फिर भगवान हनुमान जी को देखते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, गणेश वंदना पढ़ते हैं। पढ़ते पढ़ते हमारा तो 2-3 घंटा वहीं लग जाता और हम अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। देखिए आपके घर में आपने बहुत सारे देवी देवता भगवान रखा है और आप भय से इनका भी पूजा कर रहे हैं, उनका भी पूजा कर रहे हैं, सबका पाठ कर रहे हैं। समय कम है तो एक अपना जो इष्ट देव होते हैं ना, आपके कोई भी हो, भगवान शंकर को मानते हो, दुर्गा जी को मानते हो, कृष्ण जी को मानते हो, राम जी को मानते हो, आपके जो भी इष्ट हैं, इष्ट के प्रति अगर निष्ठा हो, इष्ट के बंधन में पूजन में ही संपूर्ण देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपका जो पूजा है वो प्रेम से हो, भय से ना हो, केवल दिखाने के लिए पूजा ना हो, दिल से हो। अगर आपका पूजा सेवा सच्चा है तो आपको भगवान जरूर मिल जाएंगे। आप भगवान को सखा भाव से भी पूज सकते हैं, आप भगवान को भाई मान के भी पूज सकते हैं, आपका जैसा भाव हो। देखो जब तक हम भगवान को भगवान मान के पूजते हैं ना,
तो डर होता है कहीं हम मंत्र गलत ना बोल दें। लेकिन वही भगवान को भाई मान करके पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां कोई डर नहीं होता, वहां फिर एक अधिकार होता है। आपने भगवान को नित्य प्रति नया वस्त्र पहनाते हैं, लेकिन वहां पुत्र भाव हो, वहां सखा भाव हो, वहां भाई का जैसा प्रेम हो, तो एक दिन ये भी बोल सकते कन्हैया आज हम तुम्हारे लिए अच्छा नया वस्त्र नहीं लाए थे, पुराने पहन लो एक दिन। भगवान वो भी पहन लेंगे। हम तो अपने ठाकुर जी को भाई मानते हैं बचपन से। आज भी हमको याद है, हम 7 साल के थे तब से हमारे घर में ठाकुर जी आए और उनको राखी बांधना, भाई दूज में टीका लगाना। जब हमारा कोई भाई नहीं था, फिर बाद में एक भाई हुआ, तो फिर दोनों को भाई मानने लगे। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दो ना। तो अगर आपका ऐसा प्रेम हो तो आप हर परिस्थिति में, आप कैसे भी समस्या में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, भगवान आपके पूजा से खुश हो जाते हैं। इसलिए प्रेम का होना अति आवश्यक है।